अगर आप सर्दियों के मौसम में मूंगफली का इस्तेमाल करने वाले हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देख लें। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि कौन से लोग मूंगफली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और मूंगफली का इस्तेमाल आपको किन अमराज से महफूज रखता है, इसके साथ साथ मूंगफली में ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि आपके लिए मुफीद हैं और आपने कितनी मिकदार में मूंगफली का इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में मौजूद हैं, इसीलिए इसको एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्स मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि सर्दियों के मौसम की आमद है और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इसी तरह सबसे सस्ता तरीन और मुफीद तरीन ड्राई फ्रूट जो है वो मूंगफली है, यानी कि पीनट्स। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि सबसे सस्ता तरीन और बेहतरीन जो ड्राई फ्रूट है वो मूंगफली यानी कि पीनट्स हैं। इनका इस्तेमाल कोशिश करें, आप खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। सर्दियों के मौसम में एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट माना जाता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मूंगफली में कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। मूंगफली एक नहायत ही बेहतरीन ड्राई फ्रूट है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर पाया जाता है, जिसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उसको कम करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल मिकदार में रखता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें बेहतरीन मिनरल जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक एंटी न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है, यानी कि जो आपकी बॉडी में दूसरे तमाम ग़िज़ाई अज्जा की जज़ब होने को रोकता है, जो आपके खून में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन्स को शामिल नहीं होने देता, यानी कि फाइटिक एसिड या फाइटेट, ये भी इसमें पाए जाते हैं। आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से विटामिन्स की या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में रोकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मूंगफली का इस्तेमाल आपको किन बीमारियों से बचाता है। मूंगफली का इस्तेमाल आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जिनमें सबसे अहम बीमारी दिल की है। दिल के अमराज से निजात फ्राहम करता है, क्योंकि मूंगफली में एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी मूंगफली इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल के अमराज से महफूज रह सकते हैं। इसी तरह मूंगफली का इस्तेमाल आपको कैंसर से महफूज रखता है। ऐसे लोग जिनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें कैंसर होने से रोकता है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स यानी कि जहरीले मादों को निकाल देते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, आपके जिस्म में कैंसर की वजह बन सकते हैं। मूंगफली का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीज़ अगर उनको बेवक्त भूख लगती है, यानी कि बार बार भूख लगती है, तो वो स्नैक टाइम पे यानी कि 10 से 11 बजे या शाम 4 से 5 बजे हल्की फुल्की ग़िज़ा लेना चाहते हैं, तो उसमें एक मुट्ठी
मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है और उनके शुगर लेवल को भी बढ़ने नहीं देती। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है। और ऐसे शुगर के मरीज़ जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल का कोई मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। वो भी इसका इस्तेमाल करें तो वो कोलेस्ट्रॉल के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली का इस्तेमाल ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करता है, यानी कि ऐसे लोग जिनको दिमागी कमज़ोरी का मसला है, यानी कि वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद नहीं होता जल्दी, तो उनको भी चाहिए कि वो मूंगफली का इस्तेमाल करें। ये याददाश्त जिनकी कमज़ोर होती है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये आपके दिमाग को तेज़ करती है और आपको दिमाग से मुतल्लिक तमाम अमराज से महफूज रखती है। मूंगफली का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी खातून को पीसीओएस का मसला है तो वो मूंगफली का इस्तेमाल करे, इससे इनका पीसीओएस का मसला हल हो सकता है और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है मूंगफली। अब मैं बात कर लेती हूँ गाल स्टोन्स पे। मूंगफली का इस्तेमाल पित्ते की पथरी से महफूज रखता है। ऐसे लोग जिनको पित्ते की पथरी पहले हुई है या फिर उनको इसके चांसेस हैं या हो चुकी है तो उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें। रोज़ाना मूंगफली का इस्तेमाल बाइल की प्रोडक्शन को बेहतर करता है और आपके पित्ते में पथरी होने यानी कि गाल स्टोन से रोकता है। इसी तरह मूंगफली का इस्तेमाल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है, यानी कि एलडीएल के लेवल को कम करता है और एचडीएल के लेवल को बढ़ाता है, जो कि एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल लेवल माना जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन सी ऐसी एंटी न्यूट्रिटिव चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मूंगफली आप खाते हैं, मूंगफली के ऊपर एक छिलका होता है पिंक से कलर का, उसमें एंटी न्यूट्रिटिव कंपाउंड होता है, यानी कि फाइटिक एसिड या फाइटेट होते हैं। अगर आप उस छिलके को नहीं उतारते तो जो आपने मूंगफली खाई होती है उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स आपके खून में जज़ब नहीं होते और ना ही आपके जिस्म को लगते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप मूंगफली का इस्तेमाल करें तो उस छिलके को उतार लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि कुछ लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं तो उनके लिए ये छिलका मुफीद है, वो छिलके समेत मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपने रोज़ाना कितनी मूंगफली इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक आरडीए होता है, एक मिकदार होती है जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी आपके लिए नुकसानदेह है और अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको उसकी कमी हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज़ाना एक बंद मुट्ठी मूंगफली आपने सुबह इस्तेमाल करनी है और एक शाम में। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बंद मुट्ठी में जितनी मूंगफली आती है आपने उतनी इस्तेमाल करनी है। ये मैंने आपको बताया है कि दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम में, लेकिन आपने एक बंद मुट्ठी में जितनी मूंगफली आती है वही इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जितने ज़्यादा इसके फ़वाइद पे मैं बात कर चुकी हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे और ऑब्वियसली ये सस्ता भी है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स की निस्बत तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा अफ़ादियत बख्श है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग मूंगफली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, उनको एलर्जी होती है मूंगफली से, या वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या वो करते हैं तो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल ना करें। आप अपने छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल ना करवाएं। और स्पेशली ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है, मूंगफली खाने से कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है या फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है तो वो भी मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको स्किन का कोई इशू है, स्किन से रिलेटेड कोई मसला है, यानी एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं,
तो वो भी मूंगफली का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और ऐसे लोग जिनको बलगम का मसला हो जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, या फिर उनका गला ख़राब रहता है, तो वो भी कोशिश करें कि मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो कम से कम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें बलगम का मसला बढ़ सकता है या फिर उनका गला मज़ीद ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपने मूंगफली का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कोई भी चीज़ जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए आपने अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उसका इस्तेमाल करना है। मूंगफली का इस्तेमाल आप अगर ज़्यादा मिक़दार में कर लेते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि जितनी मिक़दार आपको बताई गई है उतनी मिक़दार ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को अस्थमा यानी कि दमे का मसला है, वो भी मूंगफली का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब। इस तरह के तमाम मसाइल से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको गले से मुतल्लिक़ कोई भी मसला होता है तो आप शहद का इस्तेमाल करें, इससे आपका गले से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और इसके अलावा एहतियात करें, हेल्दी डाइट लें और किसी भी किस्म की ये जो फ्राइड आइटम्स होती हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।